कथा कथा केवल यहां प्राप्त है। वैष्णव यदि कथा प्राप्त ना हो तो वैष्णव त्याग करते हैं ऐसे स्थान का। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां भगवान की कथा नहीं है, न साधवो, जहां संतों का, महापुरुषों का, साधुओं का दर्शन नहीं है, जहां वैष्णवों का दर्शन नहीं है। याद रखना, भक्ति हृदय में आ जाए ये अच्छी बात है, लेकिन भक्ति बनी रहे इसके लिए वैष्णव संग करना, क्योंकि इस भक्ति का पोषण सत्संग से होता है। जल सींचूं सत्संग सो, सत्संग रूपी जल से इस भक्ति का सिंचन होता है, सिंचाई होती है। और सत्संग रूपी जल जब भक्ति रूपी पौधा में पड़ता है तो ये पौधा इतना उन्नत हो जाता है कि फिर दृढ़ हो जाता है, विकसित हो जाता है, और फिर इसमें फल लग जाता है, फिर फल प्राप्त होता है। तो वैष्णव कहते हैं कि नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां भगवान की कथा नहीं है, न साधवो, जहां भक्तों का, प्रेमियों का, वैष्णवों का दर्शन नहीं है, जहां महापुरुषों का आश्रय नहीं है, जहां उत्सवों का दर्शन नहीं है। भगवान उत्सव प्रिय हैं और वैष्णवों को उत्सव देखने में विशेष आनंद आता है। और उत्सव विग्रह भगवान तो कितनी कृपा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ ज्ञान के गुमानी लोग, जिनको ज्ञान का अजीर्ण हो गया है, वो भगवान के उत्सवों में भी दोष देखते हैं। कई बार देखते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं भैया अब तो भगवान के उत्सव वैभव के रह गए। अच्छा बताओ, पटाखे चलाने की क्या जरूरत है भगवान के उत्सव में? बोले भगवान के उत्सव में उन्हें इतने हजार के तो पटाखे ही चला दिए। भगवान पटाखे देख रहे थे, इतना बड़ा भारी बैंड मंगाया, बोले इसकी क्या जरूरत थी? लोग, ज्ञानी लोग बात करते हैं, क्या आवश्यकता थी इतना भव्य करने की? भगवान की सेवा करते। वैष्णव उत्सव क्यों करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान की झांकी निकलती है, भगवान कितने दयालु हैं उत्सव के रूप में। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर नहीं आते, बरसों बीत जाए वो घर से नहीं निकलते, मंदिर नहीं आते, मंदिर के बाहर से चले जाएंगे। कई लोग हैं ऐसे, मंदिर नहीं आते, लेकिन उत्सव में जब सवारी निकले, पालकी निकले और कोई बहुत बड़ा बैंड आया हो और वो संगीत प्रिय हो, तो वो विचार करेगा कि चलो यार वो बैंड तो देखा ही है कैसा आया है। तो भगवान को देखने का लक्ष्य नहीं है, आया है बैंड देखने के लिए। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या केवल बैंड ही दिखेगा, उसे भगवान नहीं दिखेंगे? भाई ठाकुर जी का दर्शन भी तो होगा जब वह देखने आएगा। तो भले ही पटाखे देखने आया है कि कैसे भव्य पटाखे आए, देखें तो कैसे चल रहे, लेकिन उस सुंदरता में क्या उसे भगवान नहीं दिखेंगे? भगवान के सन्मुख आएगा। तो वैष्णव लोग तो नित्य नवीन उत्सव इसलिए करते हैं कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति चाह नहीं है, बस यही सब देखने आए हैं, कैसा वैभव है, कैसा ऐश्वर्य है। अरे भले ही ऐश्वर्य देखने आओ, लेकिन ऐश्वर्य के साथ साथ आपको परमात्मा भी दिखेगा ही दिखेगा, ठाकुर जी भी दिखेंगे, और भगवान दिख जाएंगे तो भगवान से प्रेम होने लगेगा, हृदय अपने आप पवित्र होने लगेगा। भगवान का एक नाम है नित्य उत्सव प्रिया, भगवान को नित्य उत्सव प्रिय है। इसलिए हमारे यहां वैष्णव नित्य उत्सव करते हैं भगवान का। और हमारी संस्कृति में तो हर तिथि में उत्सव है, ऐसी कोई तिथि नहीं है जिस तिथि में उत्सव ना हो। जितनी तिथियां हैं सब उत्सव की तिथियां हैं।
आप देख लो, प्रतिपदा से लेके चैत्र प्रतिपदा का उत्सव मनाते हैं, भाई दूज का उत्सव मनाते हैं, अक्षय तृतीया का उत्सव मनाते हैं, गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं, ऋषि पंचमी का उत्सव मनाते हैं, बलदेव छठ आदि का व्रत होता है, संतान सप्तमी माताएं करती हैं, महालक्ष्मी की अष्टमी करती हैं, रामनवमी तो कितनी धूमधाम से, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, एकादशी तो सब वैष्णव करते ही हैं, बामन द्वादशी, त्रयोदशी बताओ, महाशिवरात्रि जगत प्रसिद्ध है, और रूप चतुर्दशी, और गुरु पूर्णिमा, और दीपावली अमावस्या के दिन। तो सारी तिथियों में ही तो उत्सव है, ऐसी कोई तिथि नहीं है जिस तिथि में उत्सव ना हो। वैष्णव तो निरंतर उत्सव में रहना चाहते हैं, हर महीने में, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने में उत्सव ना हो। 2, 4, 5 उत्सव तो महीना में होंगे ही होंगे। उत्सव प्रिय ठाकुर जी हैं।